नाउ हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या यूज होना है वो मैं आपको थोड़ा मतलब क्वेश्चन के साथ साथ ही बताते रहूंगा। लेकिन इससे पहले हमने एक वीडियो में ये चीज डिस्कस की थी जो कि हमारा ठीक है कि कि जो किसी भी दो चार्जेस के बीच में अगर सेपरेशन आर है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो Q1 इंटू Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल होता है। ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारे तीन पार्टिकल्स हैं, थ्री पार्टिकल्स, थ्री पार्टिकल्स, ठीक है, इनके पास जो हमारा चार्ज है वो कितना है, 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -5 कूलम। ठीक है। नाउ ये जो है कहाँ पे इन्हें रखा गया है, इन्हें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा गया है, तीनों को तीन कॉर्नर पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो इसका साइड है, ठीक है, इक्विलेटरल का वो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि हमें वर्कडन निकालना है। ठीक है, वर्कडन कब निकालना है वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम ये जो चार्जेस हैं इनके बीच का जो सेपरेशन 10 है पहले, ये जो सेपरेशन है कितना हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। ठीक है, तब हमें वो वर्क डन निकालना है। तो आइए डायग्राम और ड्रॉ करते हैं और बेटर वे में जानते हैं इसको। तो सबसे पहले कि हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया हमने, इसको सपोज मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। हर पॉइंट, हर कॉर्नर पे, हर वर्टिसेस पे जो हमारा चार्ज है वो कितना है, 10 माइक्रोकूलम का है। यहाँ पे भी मेरा 10 माइक्रोकूलम का है एंड यहाँ भी हमारा 10 माइक्रोकूलम का है। ठीक है, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा एंड ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब यहाँ ए बी में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसको हम U1 बोल देते हैं, इसको U2 बोल देते हैं, इसको U3 बोल देते हैं। तो क्या है कि अब Q1, ठीक है, Q1 Q2 की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, आर यानी सेपरेशन बिटवीन, जो इनके बीच में जो सेपरेशन होता है उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये सिस्टम है, मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई सिस्टम है उसमें n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो उस सिस्टम का जो हमारा, उस सिस्टम का हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो, किसके बराबर है, U1 प्लस U2 ऑन, मैंने लिखा था ऑन UN तक। ठीक है, UN तक। ठीक है, तो यहाँ पे तीन नीड पड़ेगी क्योंकि हमारे पास तीन नंबर ऑफ और थ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है। ठीक है, तो हम जो U निकालेंगे वो क्या होगा, U1, UN, U जो है U1 प्लस U2 प्लस U3 के बराबर। तो सबसे पहले हम UN निकालते हैं। UN क्या है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है ना, Q1 हम इसको बोल देते हैं, मतलब Q2 आप इसको बोल दीजिए। इनके बीच का जो सेपरेशन है कितना है, 10 है। ठीक है, तो इसके बीच जो आएगा ये कितना आएगा, Q1 अभी हमने देखा था ये 10 माइक्रोकूलम को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -5। ठीक है, यानी 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कितना है हमारा, आर है हमारा 10 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1। अब ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट है इसके, और ये इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, पर 10 की पावर -10 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है,
नीचे क्या है 0.1, ऊपर क्या होगा 9 इंटू 10⁻⁻1। अब ये जो मेरा, अगर मैं इसको डेसिमल को मैं अगर हटाऊं तो इधर क्या होगा 10 की पावर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻1, ये मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली ये 1 बचेगा, यानी एक सिस्टम के लिए कितना आ रहा है 9 जूल, ठीक है, क्योंकि एनर्जी की जो यूनिट में होती है जूल में होती है। नाउ आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे देखो कि अगर मैं U2 भी निकालूं तो Q1 एंड Q2, देखो जब मैं ये U2 निकालूंगा उस केस में क्या है मेरा, उस केस में क्या है मेरा Q1 की भी वैल्यू सेम है, Q2 की वैल्यू सेम है, ठीक है, एंड R भी सेम है। तो ये किसके बराबर है Q1 के बराबर है। सेम इस केस में अगर मैं U3 निकालूंगा वो भी हमारा सेम ही है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो हमारा हम लिख रहे थे U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, मैं सीधा लिख सकता हूँ U इज इक्वल टू 3U1, ठीक है, यानी 3 into 9, यानी कितना आ जाएगा सिस्टम का 27 जूल, ठीक है। नाउ अब देखो जो पहले जो सिस्टम है, सपोज मैं इस सिस्टम को मैं लिख रहा हूँ कि हमारा जो एनर्जी है सिस्टम की, जब अब यू जो है ये 27 जूल का है, ठीक है, जब हमारा सिस्टम ऐसा सा है, ठीक है, जब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है सबका सेपरेशन ये है। अगर मैं सेपरेशन को जो आर की जो वैल्यू है अगर मैं इनफाइनाइट करूंगा तो यू कितना होगा, मैंने ये बताया था आपको, चाहे तो आप लोग वीडियो देख सकते हो। मैंने बताया था कि अगर हमारा सिस्टम का जो मतलब किसी भी पार्टिकल के बीच में, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाता है हमारा जीरो हो जाता है। तो इस केसेस में अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम सेपरेशन को क्या कर रहे हैं इनफाइनाइट कर रहे हैं, आर अगर हमारा इनफाइनाइट, तो उस टाइम पे हमारे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जीरो होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने सर जो सेपरेशन है उसको अगर हमने इनफाइनाइट कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। इस चीज में हम ये चीज अज्यूम कर रहे हैं कि इस प्रोसेस में वी आर अज्यूमिंग दैट कि इस प्रोसेस में अज्यूमिंग इन दिस प्रोसेस जो चार्ज पार्टिकल है उसके पास नो काइनेटिक, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है, कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन के, ठीक है, वर्क डन, ठीक है। तो जो हमारा चेंज आ रहा है क्या आ रहा है चेंज हमारा 27 to 0, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, ठीक है, तो कितना आया 27 जूल आया नेगेटिव ऑफ वर्क डन, यानी वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा, वर्क डन हमें करना पड़ेगा -27 जूल, ठीक है। ये किस चीज का है, यही चीज हमें पूछी है कि जब हम यहाँ पे अगर वर्टिसेस पे रख रहे हैं, ठीक है, सेपरेशन अगर 10 है, ठीक है, मान लेते हैं दूर कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब दूर मतलब कितना दूर कर रहे हैं हम कि ये जो सेपरेशन है उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना होता है इनफाइनाइट होता है। तो उस केस में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा -27 जूल, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा वर्क डन जो हमारा क्यू है वो कितना है 27 जूल, और इस केस में हमारे कितना जीरो है, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमारा नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है। तो वही चीज का हमने यूज करके निकाला है। तो जो वर्क डन जो करोगे, जो पर्सन कर रहा है कि इन चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट दूर तक लेके जा रहा है, ठीक है, तो जो वर्क डन होगा कितना होगा -27 जूल करना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ।